धोती पहनती थी, जो दोनों धोती जोड़ करके बीच की धोती फट जाती तो दोनों किनारा जोड़ करके फिर औरतें और पुरुष पहनते थे। इतनी घोर गरीबी थी। तो हमारे पास सुख भी है, उसका भी कारण है, और हमारे पूर्वजों ने दुख झेला है, उसका भी कारण है। यदि आप बीमार हैं, अगर आप अपनी बीमारी नहीं जानते हैं, तो चाहे जितनी दवाई खाओगे आपका शरीर कभी ठीक होने वाला नहीं। मान लो किसी आदमी को बुखार है, तो आनंद कर भी 8 आने ले आओगे, खाओगे तो बुखार से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन पेट दर्द की दवाई 500 रुपया वाली खा लोगे तो तुम्हारा सर दर्द और बुखार कभी ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए हमें जरूरत क्या है, हमें अपनी पहले बीमारी जानना है कि हम बीमार कहाँ से हैं और हम ठीक कैसे होंगे। ये दोनों बातें आपको जानना चाहिए, और ये दोनों चीजें आपके सामने यहाँ रखी हुई। साथियों, मैं बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बातें कहना जरूरी है। इस देश में जब काशीराम साहब कहते थे, अभी हमारे रवि भाई ने कहा और हमारे डॉक्टर बबलू ने कहा कि हमारे पूर्वज इस देश के राजा महाराजा थे। साथियों, कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है कि महाराजा बिम्बसार से लेकर के और अंतिम राजा जो गंगा बगस रावत, यही बाराबंकी थे, 1835 तक इस देश में उन्होंने राज किया। ये सत्य घटना है। और उससे पहले चाहे वो भगवान बुद्ध के पिताजी रहे हों, चाहे कोलिया वंश के रहे, इस धरती पर पूरे के पूरे राजा महाराजा उसी समाज के लोग रहे हैं जिस समाज के लोग यहाँ आज हमारे बीच में बैठे। लेकिन क्यों राज्य चला गया, यही चीज हमें जानने की जरूरत है। साथियों, इस देश में जब आर्यों का आगमन हुआ, इस देश में सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, और जब ऋग्वेद लिखा गया तो उस ब्राह्मण मंडल में एक व्यवस्था दी गई, वो दी गई वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? ये एक चाल है, एक जाल है, एक साजिश के तहत बनाया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब 4 वर्ण बना दिए गए और चारों के काम बांट दिए गए। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम राज करना, लड़ना भिड़ना, वैश्य का काम व्यापार करना, और इस देश के जिसको हम मूल निवासी कहते हैं उनको जिम्मेदारी देगी ऊपर के 3 वर्णों की आप सेवा करें। और यही नहीं, सेवा तो आप कर सकते थे, लेकिन सेवा के बदले में आप मजदूरी नहीं मांग सकते थे। ऊपर के 3 वर्णों के लोग खुश होकर के जो दे दे वही हमारी मजदूरी। साथियों, ये घटना जब घटने लगी और उसके बाद जातियों में जात पैदा हो गई, 6743 जातियां बना दी गई, और जातीय आधार पर जब हमारे पूर्वजों का शिक्षा दीक्षा छीन लिया गया कि शूद्र को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम अज्ञानी हो गए तो हमारा काम बांट दिया गया। धोबी भाई कपड़ा धुलेंगे, चमार भाई चमड़ा चीरेंगे, जूता बनाएंगे, पासी भाई स्वर चराएंगे, कोई गाना गाएगा, कोई नाचेगा, कोई नाच बीमार उठाएगा। ये सारे चीजें बांट दिया गया, और इसके बदले में मजदूरी नहीं। अब तो कोई गाय उठाने जाता है तो पैसा लेकर उठाता है। पहले जब हम लोग छोटे थे कि जब हमारा जानवर मर जाता था तो जो चमड़ा उठाने आता था हमारा जानवर रुपया देता था। वो रुपया देता था कि आज हम तुम्हारा चमड़ा, ये मरा हुआ जानवर लिए जा रहे हैं, तो इसके चमड़ा को हम बेचेंगे, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। यानी उस मरे हुए जानवर को जो हमारा भाई ले जाता तो वो पैसा देकर ले जाता। ये व्यवस्था की देखते देखते जो बहुजन समाज के लोग इस देश में राजा महाराजा थे, वो राजा से रंग हो गए और उनको छूना पाप समझने लगा। लेकिन इस दुनिया में तो तथागत बुद्ध पैदा हुए, तो बुद्ध ने देखा कि ये क्या तमाशा है। बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने देखा कि सारे मनुष्य एक समान हैं, सारे लोगों का रंग रूप एक जैसा है, सबके 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 कान है, एक पेट है, तो फिर कोई इतना कैसे ऊंच हो गया और कोई कैसे इतना नीच हो गया। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने इस बात का खंडन किया कि जो बात लिखी वर्ण व्यवस्था में कि शूद्र सबसे नीच है, चमार सबसे नीच है, भंगी नीच है, ये ऊंच नीच की व्यवस्था गलत है, और न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है। बाकी सारे संसार में सभी मनुष्य बराबर हैं, न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। तो भगवान बुद्ध के भिक्षु ने नारा क्या लगवाया कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। हमारे पूर्वजों को मानवता की जिंदगी किसने दिया? सबसे पहले भगवान बुद्ध ने दिया। इस धरती पर न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। तो फिर तमाशा बदल गया
फिर जब बदल गया तो फिर महाराजा बिंबिसार से लेकर के अभी हमने बताया कि अशोक तक बढ़िया राजकाज आपका चला। लेकिन साथियों जब हमें संपत्ति मिल जाती है, हमें धन हो जाता है, हमारे जेब में रुपया हो जाता है, तो हम वही बात भूल जाते हैं जिससे हमारी आगे हम बढ़ते हैं। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट ब्रजदत्त मौर्य ने अपने सेना में जो उस ब्राह्मण पुष्यमित्र सिंह को भर्ती किया, वही इसी दशहरा के दिन, अभी दशहरा आने वाला, ये दशहरा के दिन ही सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध का धर्म 261 ईसा पूर्व में ग्रहण किया। जब ग्रहण किया तो हर साल दशहरा के दिन बहुत बड़ा पूजा प्रतिष्ठा करता था। उसी दशहरा के दिन ब्रजदत्त मौर्य को उसी के सेनापति ने मार करके हत्या कर दिया और हत्या करके खुद राज ले लिया। तो साथियों सोचो, जो दशहरा का दिन हमारे लिए इतना सुखमय दिन था, उसी दिन हमारे दुखमय दिन बना दिए। उसी दिन से मेरे भाग्य फिर बदलने लगे और हमारे लोग ध्यान नहीं दिए। जैसे आज हमारे साथी ने कहा है कि पढ़े लोग गड़बड़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से साथियों पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ही बाबा साहब की बात नहीं मानते। जो हमारा भाई मजदूरी करता है सारा दिन, वो कैसे मदद कर पाएगा? मदद तो वो करता है जो पैसा कमाता है। साथियों मामला फिर उस मित्र सिंह ने क्या किया, 184 ईसा पूर्व में एक किताब लिखवा दिया। उस किताब का नाम है मनुस्मृति। जब एक किताब लिखा दिया तो उसने फिर वही पुरानी व्यवस्था लागू कर दिया। जैसे आज हमारे मोदी साहब लागू कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, सरकारी नौकरी खत्म कर दीजिए, संविदा पर कर दीजिए। उनकी क्या सोच है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ऐसे वो व्यवस्था जब लागू हुई तो उसने कहा कि नारी शूद्रों शिक्षा ना देता, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो बनवाए गए थे, उन विश्वविद्यालयों में हमारे समाज के लोगों की शिक्षा दीक्षा बंद हो गई। जब हमारे और स्त्रियों को पढ़ने से मना कर दिया और उसने कहा कि चाहे स्त्री ब्राह्मण की हो और चाहे स्त्री शूद्र की हो, स्त्री एक समान होती है, इसलिए स्त्री नीच होती है और वो भी शूद्र के बराबर है। साथियों देखते देखते एक दिन ऐसा आ गया कि हमारे पूर्वजों ने खुद मान लिया कि हम नीच हैं। क्योंकि कोई गलत बात अगर लंबे समय तक समाज में रहती है तो गलत बात सही हो जाती है और सही बात गलत मान लेते हैं लोग। अज्ञानता बस जब हमारी शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई हमारे पूर्वजों की, तो हमने मान लिया कि हम नीच हैं। कहने की बात नहीं है। अभी 40 साल पहले, 30 साल और 20 साल पहले जब हमारे बाबा दादा दूसरे के गांव में जाते थे, हम लोग जब प्राइमरी पढ़ने जाते थे तो हम लोग अपने हाथ से स्कूल का बाटी और लोटा नहीं छू पाते थे, पर चपरासी हमको पानी पिलाता था। इसलिए हम कहते थे कि हम शुद्ध शाकाहारी पासी चोरी चमार हैं, इसलिए हम छू नहीं सकते हैं। ये बात मेरे अंदर आ गई। देखते देखते हमारे पूर्वजों के हालात खराब हो गए। लेकिन साथियों जब अत्य हो जाता है तो दुनिया में कोई ना कोई महापुरुष पैदा होता है। उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले महापुरुषों ने संघर्ष किया। रविदास ने संघर्ष किया, कबीर ने संघर्ष किया, तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया। लेकिन हमारा जिंदगी पटरी पर नहीं आ पाई, क्योंकि हम भाग्य भगवान और साधु संतों में ही विश्वास करते रहिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में पैदा हुए और देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो डॉक्टर अम्बेडकर चूंकि महार घर में पैदा हुए थे, उसी के कारण मैं और कहानी लंबी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखिए, जहां फोटो आप देखते हैं कोट टाई से नीचे आपको नहीं दिखाई देते, गोरा चिट्टा लंबा शरीर। और डॉक्टर अम्बेडकर जब विदेश से पढ़ करके आए और महाराजा सायकवाड़ के यहाँ नौकरी किया, और जब पहले दिन ऑफिस में गए तो उनके चौकीदार, उनके चपरासी ने फाइल उसके हाथ पर न दे करके ऐसे मेज पर फेंक दिया। डॉक्टर अम्बेडकर का पानी पीने का घड़ा अलग रख दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, देखिए कि दुनिया में मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। इंग्लैंड में हमारे साथ लोग मिलकर खाते थे, जब मैं भारत आया तो जात मेरा पीछा फिर पकड़ लिया। तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर के चले जाने के बाद उस ऑफिस के क्लर्क, चपरासी, चौकीदार गाय का गोबर लाए, गाय का मूत्र लाए, और उस गाय का गोबर और मूत्र उस पूरे कमरे में छिड़का गया और गंगा जल डाला गया। यानी इंसान की कीमत उस वर्ण व्यवस्था में गाय के गोबर और मूत्र के बराबर नहीं था। तो दूसरे दिन जब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी ऑफिस से
चले कार्यालय के लिए, लोगों ने लाठी डंडा लेकर घेर लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा क्या बात है, उन्होंने पूछा तुम किस जाति के हो, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं हिंदू हूँ। साथियों हिंदू थे ही, जब इस देश में पैदा हुए तो हिंदू थे ही। तो उन्होंने कहा ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम्हारी जाति क्या है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जाति बताया कि महार जात के हैं, कहीं एक तो शूद्र, और शूद्रों में सबसे नीच जाति तुम्हारी है, तुम होटल में छुए हो, होटल अपवित्र हो गया, और कार्यालय में तुम नौकरी करोगे तो हमारे लड़के तुम्हारा गुलामी करेंगे, इसी समय होटल खाली करके भाग जाओ वरना तुमको हम जान से मार डालेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे 2 दिन का मौका दीजिए। उन्होंने कहा मौका तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का सामान निकाल करके जबरदस्ती फेंक दिया गया। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कसम खाया कि या तो ये व्यवस्था खत्म कर देंगे या तो हम अपने आप को गोली मार देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और छोड़ दिया, पूरे देश में घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे, उनकी समस्याएं जानने लगे। साथियों देश में तो इतनी भारी भारी समस्या थी कि हमारे लोग नंगे और लाचार थे, शिक्षा था नहीं, लड़ाई लड़ नहीं सकते थे क्योंकि लड़ाई लड़ने का अधिकार तो केवल क्षत्रियों को था, पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, ये दोनों हमारे पास था नहीं। तो जब हमारे हाथ में लाठी डंडा तलवार नहीं तो लड़ाई कैसे लड़ सकते थे। धन हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि मनुष्य स्मृति में लिखा है कि गलती से शूद्र के पास धन हो जाए तो क्षत्रिय छीन कर वो ब्राह्मणों को दान कर दे। हमारे पूर्वज दीनहीन थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस धरती पर ऐसे भगवान पैदा हुए कि आप देखते हो कि आपकी दीनहीनता ऐसे नहीं खत्म हो गई है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने आपकी नौकरी छोड़ने के बाद एक दिन भी अपने घर पर चैन से नहीं बैठे। आज हम बोल रहे हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बोल रहे हैं। ये पक्का मकान है तो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। अशोक जी आज यूपीपी में अगर भर्ती हैं तो केवल डॉक्टर अम्बेडकर उनके संविधान की वजह से हैं, नहीं हमें आपको कोई पूछने वाला नहीं था। यही बात हम नहीं जानते। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी लड़ाई इस देश से लेकर के और विदेश तक लड़ा है। और आप जानते हैं कि जब 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस था, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस था, अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं जाते तो शायद आपको भी हमें आज कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता। और जब डॉक्टर अम्बेडकर जाने लगे तो उनका लड़का राजरतन बीमार था। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम लंदन जा रहे हो, लंदन कहीं गांव के बगल में नहीं है, अगर तुम चले गए और ये लड़का हमारा मर गया तो हम औरत जात क्या कर लेंगे, घर में कफन का पैसा नहीं है। तो बाबा साहब ने भरे दिल से कहा रमा जितना दुख तुम्हें अपने बेटे के लिए है उतना मेरा भी बेटा, मुझे भी दुख है, लेकिन अगर मैं लंदन नहीं गया तो इस देश में रहने वाले करोड़ों बच्चों का हक वहाँ सब लोग छीन लेंगे, वो जिंदा रहते हुए मरे के समान रहेंगे। एक लड़का नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, हमारे करोड़ों बच्चे जिंदा रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 12 नवंबर 1930 को लंदन चले गए। वहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और बात रखने के बाद फिर 1932 में आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड दे दिया, लेकिन गांधी जी आकर जेल में अनशन कर दिए, हमें कम्युनल अवार्ड नहीं मिल पाया। लेकिन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ जिसमें हमको आरक्षण मिल गया, राजनीति में आरक्षण मिल गया। आज हमारे लोग विधायक हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं। ये क्या उनके दादा के परदादा के पास वो ताकत नहीं थी? तब तो उनके बाबा लोगों के पास और ताकत थी, लेकिन तब कोई मिनिस्टर बनने नहीं पाया। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दे दिया, देखते देखते इस देश में रहने वाले लोगों की तकदीर बदल गई। लोग एमपी बन गए, एमएलए बन गए। देश जब आजाद हुआ मंत्री से लेकर के संतरी तक बन गए। और नौकरी जब लगने लगी कि जिस शूद्र को बैठने नहीं मिलता था स्कूल में, उसी शूद्र समाज के लोग प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। ये सारी की सारी देन अगर किसी की है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ये भारतीय संविधान की, जिसको हम देखना नहीं चाहिए। हमारा समाज आज भी अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। वो तो चाहता है कि हम रात दिन पूजा करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। साथियों इससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने बहुत पूजा प्रतिष्ठा किया है, लेकिन किसी को टूटी चारपाई के अलावा कायदे से चौकी नहीं मिली। इसलिए साथियों अंत में मैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं केवल आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ
कि सबसे पहले आप अपने माता पिता के प्रति वफादार बने, समाज के प्रति वफादार बने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान की रक्षा के लिए आपको तन मन धन से हर समय तैयार रहना कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपने को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन संविधान को जाने नहीं देंगे। ये कमिटमेंट साथियों रही। और साथियों की बात करने की मेरा निवेदन है, कोई संगठन बनाकर काम करता है वो सब हमारे भाई, हमें जरूरत है कि उनके हर अच्छे कामों में हम कंधे से कंधा मिला करके, हम तो अलग भी कहते हैं। अभी रास्ते में हमारे साथ बैठे थे साथी, तो हमने कहा कि हमारे जो पुनर्जागरण के साथी हैं वो हमसे 100 गुना बढ़िया। उन्होंने कहा राव साहब ऐसी बात क्यों कहते हो? हमने कहा हमारे पास असीमित साधन है, रिटायर होने के बाद भी हमें पेंशन मिल रही है, और जो साथी हमारे पुनर्जागरण में काम कर रहे हैं अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके पूरे देश प्रदेश में काम करने के लिए त्याग कर रहे हैं, इसलिए वो मुझसे ग्रेट। इसलिए साथियों हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए कि कोई भी साथी हमारा कहीं भी काम करता है उसको हम तो सबसे कहते हैं कि हमारे किसी भी सहयोग की तन मन धन की जरूरत हो या हमारे समिति के किसी साथी से आपको काम करने के लिए कोई आवश्यकता हो, आप 2 बजे रात को भी मिलकर के सहयोग ले सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद।